नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर उपन्यास स्त्री और नवजागरण वैभव सिंह की इस आलोचना पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य जगत या विश्व साहित्य जगत के लिए अनजाना नाम नहीं है। सभी लोग उन्हें जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं। आधुनिक भारत की चेतना के सर्जक के रूप में उनकी अपनी पहचान है, जो सांस्कृतिक शिल्पकार भी माने जाते हैं। उदार समावेशी भारतीयता का जो विचार उनके साहित्य, उनके शिक्षण, उनके संगीत, उनके कला और दर्शन में व्याप्त है, उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी अपने सृजन को सामाजिक बंधनों में नहीं समेटा और जितने भी बंगाल के वैचारिक प्रयोग थे, नवजागरणवादी चिंतन था, जो राजनीतिक चेतना थी, वह उनके साहित्य में दिखती है। उन्होंने अपने साहित्य को कभी भी सामाजिक बंधन में नहीं बांधा और रोमांस या रोमांटिक, आध्यात्मिक, लोक संस्कृति और आधुनिकतावादी सभी प्रवृत्तियाँ उनके लेखन में लगातार दिखती रही हैं। उन्होंने कोई छल नहीं किया, कोई छद्म नहीं रखा और उनके पात्र जो है बहुत ही आधुनिक रईस पृष्ठभूमि से लेकर सामान्य पृष्ठभूमि के लोग, घर गृहस्थी पेशा वाले लोग, सामान्य स्त्रियां, विधवाएं, मामूली नौजवान और किशोर, बाबू और क्लर्क, क्रांतिकारी, नौकरी पेशा लोग, साधारण बच्चे, देहाती, क्रूर जमींदार, सामंत, डॉक्टर, सुधारवादी नेता, हर तरह के पात्र उन्होंने अपने उपन्यास में रचे। और जब हम टैगोर के उपन्यासों की विवेचना करते हैं तो यह पाते हैं कि टैगोर का जो नायक है वह कोई छिछला राजनेता या ढोंगी संत नहीं है, कोई मानव मुक्ति का महामानव अवतार या पैगंबर नहीं है, बल्कि उनके यहाँ यह जो बहस है वह व्यक्ति के अपने उद्भव के साथ, उसके अपने बौद्धिक विकास के साथ, उसकी अपनी चेतना के साथ सामने आती है, जहाँ मुक्ति का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। और यहीं पर वो जो है, जो यूरोपीय स्वाधीनता के मूल्य हैं और जो भारत का जो सांस्कृतिक परिवेश है या जो सभ्यतागत जागरूकता है, वह उन दोनों के समन्वय की बात करते हैं। शायद यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुकुमार सेन की जो पुस्तक थी बंगला साहित्य का इतिहास, उसकी प्रस्तावना में लिखा था, अपनी महानता के बावजूद रविंद्रनाथ एकांत में रहने वाले व्यक्ति न थे। उन्होंने जीवन को स्वीकार किया था और वे उसे पूरी तरह जीना चाहते थे और एक अर्थ में उनके सभी क्रियाकलापों का संबंध किसी न किसी रूप में जीवन से था। उन्होंने एक मित्र को लिखा भी था, सत्य तभी शुभ और हितकर होता है जबकि वह मनुष्य के जीवन से किसी न किसी रूप में संबद्ध हो। बंगाल की जातीयता का जो गहरा प्रभाव था वह उनके लेखन में साफ साफ दिखता है। रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक है। वैभव सिंह ने इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जीवन और सभ्यता आलोचना, राष्ट्र की परिकल्पना और उनकी धार्मिक दावेदारी, उनके उपन्यास में स्त्री, कलकत्ता और उपन्यास, उनके उपन्यासों में जो इतिहास बोध है और बंकिम चंद्र और टैगोर, इनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण उपन्यास है गोरा, उसकी संवाद धर्मी आधुनिकता का उदय उससे किस तरह से होता है, घरे बायरे में देशभक्ति बनाम प्रतीक पूजा किस तरह से दिखती है, चतुरंग में नास्तिकता का उदय किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर कराते हैं, शेषेर कविता में वृद्ध गुरुदेव का जो रोमांटिक उपन्यास है उसको इस तरह से रखा है उन्होंने। इसके अलावा विधवा विवाह उपन्यास और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हिंदी उपन्यास और विधवा विवाह प्रसंग और टैगोर गांधी संवाद,
तीखे मतभेदों पर टिकी सच्ची मित्रता, ये कुल 12 अध्याय इस पुस्तक में हैं, जो इस पुस्तक के बहाने पश्चिम बंगाल के साहित्य, हमारे नवजागरण, हमारी क्रांति, हमारे उपन्यासों में जो हिंदी और बंगाल का जो समन्वय है, और इसके अलावा किस तरह से बांग्ला साहित्य ने हिंदी साहित्य जगत को और उसके बहाने पूरे भारतीय साहित्यिक परिदृश्य को न केवल प्रभावित किया बल्कि आम व्यक्ति को मुख्य धारा में ले आने की टैगोर की कोशिशों को और एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना को पल्लवित पुष्पित करने की कोशिशों के रूप में देखा है, जो भारत को एक समृद्ध सांस्कृतिक और मानवतापरक देश बनाता है। यह वैभव सिंह की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें रविंद्रनाथ के बहाने हम समूचे भारतीय साहित्य जगत को समझ सकते हैं। ये आलोचना पुस्तक है, इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन, और इस पुस्तक के हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 650 रुपये। अगर आपको हिंदी साहित्य और बांग्ला साहित्य में या भारतीय भाषाओं के साहित्य में रुचि है और हमारे साहित्य ने किस तरह से हमारे आज के समाज को गढ़ा है, इसको देखना समझना हो, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। बुक कैफे देखते रहें। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध विधाओं की पुस्तकों की जानकारी आपको दें, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों को खरीद कर अपनी को ज्ञानान्वित कर सकें, अपने को ज्ञानपरक बना सकें, अपने को बौद्धिक रूप से समृद्ध कर सकें। धन्यवाद।